आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज क्लास 11th फर्स्ट ईयर फिजिक्स में दूसरा चैप्टर मापन एवं मात्रक में लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हमने। नंबर 1, बड़ी लंबाइयां मापने की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विधि। बड़ी या छोटी लंबाइयों के मापक यंत्र, विमीय सत्यता, भौतिक राशि से एक मात्रक से दूसरे मात्रक में रूपांतरण। देखिए, सबसे पहले हम बड़ी लंबाइयां मापने के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं। देखिए, बड़ी लंबाई मापने के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विधि। ये सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि में हमें यंत्र का मालूम होता है। जैसे हम सपोज दैट कहते हैं कि हम किसी मीटर पैमाने के द्वारा किसी कमरे की लंबाई नापना है तो हमें मीटर पैमाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से यदि हमें वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी लोलक का व्यास भी मापा जाता है तो ये यंत्र है कि यंत्र के द्वारा जितनी न्यूनतम सीमा तक मापा जा सकता है, ये हम प्रत्यक्ष रूप से हमारे मापक यंत्र होते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हमें मापक यंत्रों का पता होता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आगे है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हमने बताया था कि मीटर पैमाने की अल्पतमांक बराबर 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर तथा स्क्रू गेज की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर होती है। अर्थात प्रत्यक्ष विधि में हम मापक यंत्र के द्वारा, जैसे मीटर पैमाने के द्वारा हमें किसी कमरे की लंबाई मापना है तो हमें मीटर पैमाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा भी हम लोलक का व्यास मापते हैं। किसी तार इत्यादि का व्यास ज्ञात करना है तो हमें स्क्रू गेज की आवश्यकता होती है। तो ये हमारी प्रत्यक्ष विधि होती है। और देखिए अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है? देखिए, अप्रत्यक्ष विधि में हम उन लंबाइयों को मापते हैं जो हमसे काफ़ी दूरी पे होती है। जैसे हम कहें कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तो इनके हमें जो है लंबाइयों का मापन किया जाता है। जैसे हम सपोज दैट हम अपनी बाईं आंख को बंद करके दाहिनी ओर एक आधार पर चाप लगा लेते हैं। इसके बाद दाईं आंख को बंद करके बाईं ओर हम चाप लगा लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी b है और इससे हम जब आपस में मिला देते हैं तो कोण हमारा क्या है? ये थीटा है। और इससे
ये सूर्य की बीच की दूरी है पृथ्वी, ये पृथ्वी हमारे आधारक, इसकी दूरी क्या है, कैपिटल डी मानी है। हम जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, कोण थीटा बराबर चाप हमारा देखिए क्या है, ए बी अर्धक, और बटे त्रिज्या क्या है, ओ एस से ए की दूरी या एस से बी की दूरी, कुछ भी ले सकते हैं। तो थीटा बराबर देखिए बी अपान डी, ये हमारा आ गया। तो हमारी देखिए हमें अगर मान लीजिए देखिए ए बी ये अर्धक है और ये इसकी दूरी है, तो हमें अगर सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी निकालना है तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान थीटा। तो इस प्रकार से हम इसकी दूरी का आकलन कर सकते हैं, इसे हम लोग अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इसके बाद देखिए आगे बड़ी या छोटी लंबाइयों के मापक यंत्र क्या होते हैं, कैसे हम निकालते हैं। जैसे हम कुछ मान दिए हैं, देखिए जैसे एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसी प्रकार से एक खगोलीय मात्रक जिसे हम एयू कहते हैं, यह सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। ये बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है एक खगोलीय मात्रक। एक लाइट ईयर जिसे हम प्रकाश वर्ष भी कहते हैं, बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के तुल्य होती है। तो ये लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष जिसका मान होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ये पारसेक है। तो ये हमने बताई है, देखिए कुछ हमने ये बड़ी या छोटी लंबाइयों के मापक यंत्र है। तो इस प्रकार से देखिए अगर हमें पृथ्वी से सूर्य की दूरी या कुछ भी निकालना है तो हम इसका मान जो है निकाल सकते हैं। तो ये हमने देखिए बताया कि बड़ी या छोटी लंबाइयों को अगर हमें मापक यंत्र के द्वारा मान निकालना है तो इन राशियों का हमें ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा देखिए अगर एक एंगस्ट्राम है तो एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है, 10⁻−10 मीटर ये होता है। तो इनकी सहायता से हम लंबाइयों को मापा जा सकता है। इसके बाद देखिए नंबर तीसरा है विमीय सत्यता, कि विमीय सत्यता क्या है। देखिए विमीय सत्यता से होता है कि यदि बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर हो तो हम कहते हैं विमा संतुलन की स्थिति में है, अर्थात बाएं पक्ष और दायां पक्ष दोनों ओर की विमाएं समान हो तो हम कहते हैं विमा क्या हमारी सत्य है। तो हम लिख सकते हैं यदि बाएं पक्ष जिसे हम लोग LHS ये कहते हैं, बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष के विमा के समान हो
तो हम कह सकते हैं कि बिमा सत्य है, तथा यदि बाएं पक्ष की बिमा दाएं पक्ष की बिमा के बराबर ना हो तो हम कहते हैं बिमा क्या है, असत्य है। अर्थात LHS इक्वल RHS के होना चाहिए। चलिए हम इसको एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बिमीय सत्यता के हमने बताया कि इसके कुछ एग्जाम्पल लेके बताते हैं। तो देखिए, हम कहें कि समीकरण V बराबर U प्लस AT को बताइए बिमा सत्य है या असत्य। देखिए, समीकरण V बराबर क्या होता है, U प्लस AT। हम दोनों ओर की बिमा लिखने पर, दोनों ओर की बिमा लिखने पर, ये वेग है, वेग की बिमा क्या होती है, LT की पावर -1। U प्रारंभिक वेग होता है, इसकी बिमा भी हमारी LT-1। ये त्वरण है आपका A, एक्सेलरेशन कहते हैं जिसे हम लोग, LT पावर -2। और T समय की बिमा क्या होती है, T। तो ये कितना आ जाएगा, LT-1 बराबर LT-1 प्लस, देखिए -2 ये है, ये 1 है, तो ये -2 में से 1 पावर घट जाएगी तो क्या आ जाएगा, LT-1। तो ये LT-1 है। देखिए, बिमा रीति में यदि हम एक राशि को दूसरी राशि में जोड़ते हैं तो हमारा वही आंकिक मान प्राप्त होता है, वही राशि प्राप्त होती है। तो जैसे LT-1 को LT-1 में जोड़ेंगे तो LT-1 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारी जो LHS की बिमा है बराबर किसकी आ गई, ये RHS की बिमा की आ गई। अर्थात बिमा क्या है, सत्य है। इसी प्रकार से हम कोई भी समीकरण ले सकते हैं। अगर लेना चाहे एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, S बराबर 1/2 GT। ये बताना है कि बिमा रीति से सत्य है या असत्य है। तो ये हमने बताया कि S बराबर 1/2 GT बिमा रीति से सत्य है या असत्य। तो देखिए, बिमा रीति से हमें यह बताना है कि S बराबर 1/2 GT सत्य है या असत्य है। S क्या है, हमारा विस्थापन है, और विस्थापन की बिमा हम जैसे LHS की बिमा लेंगे पहले। तो देखिए, S की बिमा कितनी आ जाएगी, L, ये विस्थापन है, और RHS की बिमा देखिए आप, RHS की बिमा हमारी क्या है, 1/2 GT। देखिए, आंकिक मान की कोई बिमा नहीं होती है बराबर GT।
अब ये हमारी जीटी की विमा लेना है, 1/2 जीटी लिख सकते हैं। इसकी विमा जब लेंगे तो आंकिक मान की विमा नहीं होती है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की विमा एल टी पावर क्या होती है? -2। और टी की विमा क्या होती है? टी। तो इस प्रकार से ये क्या आ जाएगी? एल टी की पावर -2 में से 1 घटाया, कितना बचा? -1। एल एच एस की विमा हमारी क्या आई थी? एल। और आर एच एस की विमा क्या आई हमारी? एल टी -1। तो हम देख रहे हैं कि एल एच एस की विमा आर एच एस की विमा के इक्वल नहीं है, अर्थात एल एच एस नॉट इक्वल आर एच एस, विमा सत्य नहीं है। तो ये देखिए, हमने इसके एग्जाम्पल बताया आपको कि विमीय सत्यता क्या होती है। अब हम भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तन बताएंगे। 4 पॉइंट्स देखिए, आप इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए, भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में रूपांतरण देखिए, भौतिक राशि को हमें एक मात्रक से दूसरे मात्रक में रूपांतरण निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में रूपांतरण के लिए इसका जो आंकिक मान होता है वो मूल मात्रक के व्युत्क्रमानुपात होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि एन यू बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट के। आंकिक मान जो होता है वो मूल मात्रक के व्युत्क्रमानुपात होता है। इसी को हम लिख सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2। अब अगर हम कहें कि लंबाई को हम लोग किससे लिखते हैं? देखिए, लंबाई को L1, ये जैसे मान लीजिए प्रारंभिक राशि जो है हमारी वो क्या है? आंकिक मान n1 है। प्रारंभिक राशि के लिए लंबाई L1, और किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं? m1 से। सेकंड को किससे लिखते हैं? t1 से। आंकिक मान क्या है हमारा? n1। दूसरी राशि के लिए क्या है? n2। पहली राशि के लिए मीटर को दूसरी राशि में परिवर्तित कर रहा है, तो दूसरी राशि के लिए देखिए मीटर को हम क्या लेते हैं? L2। दूसरी राशि को किलोग्राम के लिए क्या लेते हैं? m2। दूसरी राशि को सेकंड को क्या लिखते हैं? t2। तो हमारा देखिए n2 बराबर किसके आ जाएगा? n1 L1 बटे L2। अब इसकी पावर a इधर ले लिया हमने, ये b ले लिया, ये c, इसमें भी हम a b और c। तो ये क्या आ जाएगा? L1 अपान L2 की पावर a। ये हो जाएगा m1 अपान m2 की पावर b, और ये t1 अपान t2 की पावर c। तो ये देखिए, भौतिक राशि को इस प्रकार से हम एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित कर सकते हैं। अब अगर कोई हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं तो देखिए आपको ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा। जैसे हम कहें कि एक न्यूटन जो होता है, न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। न्यूटन एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है, जबकि
डाइन सीजीएस पद्धति में। तो देखिए हमें चेंज करना क्या, न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करना है। हमें न्यूटन को परिवर्तित किस में करना है, डाइन में। अब न्यूटन क्या है, एमकेएस है, और डाइन क्या है, सीजीएस है। इसका मतलब है कि हमें किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करना है, मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करना है, और सेकंड को सेकंड में परिवर्तित करना है। अब हम सूत्र देखिए लगा देंगे। भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तन के लिए हम ये सूत्र लगा देंगे, क्या है, N2। ये देखिए 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन हम लिख सकते हैं ऐसे। तो कोई अगर आंकिक मान दिया है 50 न्यूटन दिया, 50 न्यूटन लिख सकते हैं, जो भी दिया हो उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए N2 बराबर कितना हो जाएगा, N1। यहां देखिए L1 बटे L2 की पावर। अब इसकी पावर देखिए, अभी हमारा जो बल का ये बल है, न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करना, और न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। तो बल की हमें विमा भी पता होना चाहिए। और बल की विमा होती क्या है, देखिए बल की विमा mLT पावर -2। क्या पिछले लेक्चर में आप बताया था हमने कि विमा कैसे निकाली जाती है, mLT की पावर -2। देखिए m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, तो हमने ये 1 लिख दिया इधर। इसके बाद क्या है, देखिए m1, तो हम m1 बटे m2 की पावर कितनी है, देखिए इसकी पावर भी 1 है। T1 अपान T2 की पावर क्या है, -2, हमने -2 लिख दिया। N2 बराबर, हमें 1 न्यूटन को परिवर्तित करना, हमने 1 लिख दिया। अब यहां पर देखिए L क्या होता है, मीटर। अब मीटर को हमें चेंज किस में करना है, सेंटीमीटर में। तो देखिए मीटर हमने ऊपर लिख दिया और नीचे क्या आ गया, सेंटीमीटर। इसकी पावर क्या हो गई, 1। अब हमें किलोग्राम को किस में चेंज करना है, ग्राम में। तो देखिए किलोग्राम, और चेंज किस में करना है, ग्राम में। इसकी पावर क्या हो गई, 1। अब ये क्या है, देखिए सेकंड, और सेकंड को किस में चेंज करना है, सेकंड में। इसकी पावर क्या है, -2। तो देखिए N2 बराबर 1। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। नीचे देखिए सेंटीमीटर लिखा है, हमने सेंटीमीटर लिख दिया। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। नीचे ग्राम लिखा हुआ है, हमने ग्राम भी लिख दिया। देखिए सेकंड बटे सेकंड ये लिखा हुआ है, इसकी पावर क्या है, -2। सेकंड से सेकंड कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया। अब N2 बराबर देखिए, N2 को क्या है, 1 न्यूटन के बराबर। अब देखिए 1 के पीछे कितनी शून्य है, 1 2 3 4 5, तो कितना है, 10 की पावर 5 डाइन। तो देखिए हमने भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तन किया, और इस प्रकार से हम अगर मान लीजिए आपको आ जाए कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि 10 की पावर 5 डाइन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डाइन बराबर कितने न्यूटन होते हैं, तो ये 10 की पावर 5 नीचे चला जाएगा, और ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5 न्यूटन हो जाएगा। तो डाइन को भी आप न्यूटन में चेंज कर सकते हैं, और न्यूटन को भी डाइन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए ये आज हमने आपको 4 पॉइंट्स रखे, इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन होगा। देखिए इसमें हमने बताया पहले बड़ी लंबाइयां मापने वाली प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष वो होते हैं जैसे जो उपकरण हमारे पास होते हैं, जैसे मान लीजिए मीटर पैमाना है जिसे हम लोग देख सकते हैं, वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है। इसकी सहायता से हम प्रत्यक्ष रूप से लंबाइयों का मापन करते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष में जैसे हमें पृथ्वी से सूर्य की दूरी का मापन करना है, या हमें चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी का मापन करना है, इसे हम लोग अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका मापन किया जा सकते हैं। कुछ मात्रक हैं जैसे खगोलीय मात्रक होते हैं, इनके हमने मान लिखे थे,
कि एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। एक आपका फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर होता है। इसी प्रकार से हमने एक पारसेक बराबर बताया था 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो ये हमने जो है आपसे कुछ मान बताए थे, जिनको हम लोग जब हल करेंगे आंकिक, तो उसमें हमें इन मानों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद हमें विमीय सत्यता है। विमीय सत्यता में बताया था कि हमने यदि बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर है तो हम कहते हैं विमा सत्य रूप में है, सही है। तो ये LHS बराबर इक्वल क्या होना चाहिए, RHS के होना चाहिए। इसके बाद भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में रूपांतरण के लिए हमने सूत्र बताया था, और सूत्र क्या था, N2 बराबर N1 M1 अपान M2 की पावर A L1 अपान L2 की पावर B और T1 अपान T2 की पावर C। तो ये भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये आज सेकंड लेक्चर इसमें समाप्त होता है। और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक तथा शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।